13 सितंबर को होने वाला नीट 2020 एग्ज़ाम फिर से पोस्टपोन हो सकता है। इसके बारे में मैंने आपसे डिटेल से बात की है लास्ट वीडियो में। बट अब एग्ज़ाम को बार बार पोस्टपोन कर करके हम किस लिमिट तक ले जा सकते हैं कि बिकॉज़ कभी ना कभी तो आपको एग्ज़ाम करवाना ही पड़ेगा और हम एग्ज़ाम को कैंसिल भी नहीं कर सकते बिकॉज़ बहुत सारे बच्चों की मेहनत है। सो अब एग्ज़ाम को कैसे करवाया जा सकता है? क्या 13 सितंबर को एग्ज़ाम पॉसिबल है? तो देखिए, मैं पहले आपको क्लियर कर देता हूँ कि 13 सितंबर को अगर आप नॉर्मल तरीके से एग्ज़ाम कराना चाहते हो, जैसा कि नीट एग्ज़ाम होता आया है, जैसे कि अभी गवर्नमेंट ने कोई स्पेशल इसके बारे में तो बताया नहीं है, लेकिन जैसे कि 15 लाख बच्चों का अगर एक ही दिन के अंदर एग्ज़ाम होता है, जो कि आपका होता आया है, तो ये एग्ज़ाम पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज़ 15 लाख बच्चों का एक साथ एग्ज़ाम करवाना वो इस सिचुएशन में, जो कि अभी बहुत हालात ख़राब है, पॉसिबल नहीं है। अब उसके लिए क्या है कि हम एग्ज़ाम को डिले कर सकते हैं, लेकिन वो भी एक फाइनल ऑप्शन नहीं है। एग्ज़ाम को कंडक्ट तो करवाना पड़ेगा। अब हम क्या कर सकते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न या एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने का जो तरीका है, उसको चेंज कर सकते हैं। अब देखिए, एग्ज़ाम जो आपका होता है कि 3 घंटे का होता है और जो 180 क्वेश्चंस होते हैं, 720 मार्क्स होते हैं, +4 -1, इस चीज़ को छेड़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपका जो सिलेबस है उसको छेड़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इन चीज़ों को छेड़ने से बच्चे का माइंड जो है और ख़राब हो जाएगा। आपको क्या करना है कि एग्ज़ाम को कंडक्ट कैसे करवा सकते हो, उसके तरीके थोड़े से बदलने होंगे। जैसा कि आप क्या कर सकते हो, आप एग्ज़ाम को पहली बात तो शिफ्ट के अंदर डिवाइड करो। एक शिफ्ट के अंदर ये एग्ज़ाम नहीं हो सकता है, इसको कम से कम 8 शिफ्ट के अंदर आप डिवाइड करना पड़ेगा। 8 शिफ्ट का मतलब क्या हुआ कि आप ऐसा भी कर सकते हो कि मॉर्निंग के अंदर, फिर दोपहर के अंदर, मॉर्निंग के अंदर, फिर दोपहर के अंदर। ऐसे आपके पास 4 दिन के अंदर ये एग्ज़ाम पूरा हो जाएगा। और ऐसा भी कर सकते हो कि अगर रश ज़्यादा ना हो और सिक्योरिटी ऑप्शंस हो, तो आप अगर और सिक्योरिटी के अगर कंसर्न्स हो, तो आप ऐसा कर सकते हो कि एक दिन के बाद में जो दूसरा दिन एग्ज़ाम होगा, उसके बीच में 1 दिन का गैप ले सकते हो। तो ऐसे 8 दिन के अंदर आपके जो 8 शिफ्ट हैं, उसके अंदर एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा। अब ऐसा करना थोड़ा-सा मुश्किल ज़रूर है बिकॉज़ देश के अंदर और भी एग्ज़ाम्स होते हैं। बिकॉज़ आपको मालूम है कि क्लेट का एग्ज़ाम है, उसके बाद में जेईई मेंस का एग्ज़ाम है, उसके बाद में नीट का एग्ज़ाम है, उसके बाद में आगे भी एग्ज़ाम्स जुड़े हुए हैं। सीए का एग्ज़ाम भी होना है, यूपीएससी का एग्ज़ाम भी होना है। बहुत सारे एग्ज़ाम की एक लिस्ट है। तो फिर ये 8 दिन निकालने बड़े मुश्किल होंगे, लेकिन इसको तो हम कर ही सकते हैं बिकॉज़ स्टूडेंट्स का फ्यूचर का सवाल है। अब देखिए, आप बोलोगे कि नीट का एग्ज़ाम आज तक कभी भी शिफ्ट के अंदर नहीं हुआ है, तो इसको कैसे कंडक्ट करवाया जा सकता है? और दूसरी बात ये है कि इसके बाद में इसके अंदर परसेंटाइल जो सिस्टम है वो लागू हो जाएगा। अब परसेंटाइल सिस्टम जो है उसके ऊपर काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं खुश नहीं होते हैं। वो उनकी रैंक से जुड़ा होता है। अब इस सिस्टम की हेल्प हम क्यों लेते हैं? बिकॉज़ देखिए, 8 शिफ्ट है, उसमें से कोशिश तो करेगी एनटीए कि हम 8 शिफ्ट के पेपर को, सबका जो डिफ़िकल्टी लेवल है उसको अच्छे से बराबर रखें। लेकिन ये संभव नहीं होता है, ठीक है? ऊपर-नीचे हो जाता है। तो उसके अंदर परसेंटाइल सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए, आप बोलोगे कि एनटीए नीट एग्ज़ाम को शिफ्ट में कैसे करवा सकता है? तो देखिए, वो पहले से ही जेईई मेंस को करवाता आया है, 2 सालों से ऑलरेडी हो चुके हैं। उसके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। सेकंड पॉइंट ये है कि वो एम्स की हेल्प ले सकता है, जिसने बहुत सारे सालों से इस एग्ज़ाम को शिफ्ट के अंदर करवाया है। तो वो अच्छे से उसकी हेल्प कर सकता है। उसके बाद में हम बात करते हैं एग्ज़ाम सेंटर की। तो देखिए, अगर एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम कि एक सेंटर के ऊपर 10 रूम्स हैं, एक स्कूल है उसके अंदर 10 रूम्स हैं और पर रूम के अंदर हम बात करते हैं कि 30 बच्चे तो बैठने चाहिए। तो एक स्कूल के 300 बच्चे हो गए। उसके बाद में उनके साथ पेरेंट्स हैं, गार्जियन हैं, तो 600 लोग हो गए टोटल। 300 ये और 300 वो, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। और उसके बाद में 50 तो स्टाफ वगैरह होगा ही। तो आप देख सकते हो कि ये 650 से भी ऊपर नंबर जा रहा है। तो हर स्कूल के अंदर अगर 650 से 700 के बीच में अगर लोग एक दिन एक साथ में इकट्ठा होंगे, तो उससे बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम ये कर सकते हैं कि एक रूम के अंदर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को हम घटा सकते हैं। अब इसको 20 भी कर सकते हैं, 15 भी कर सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग बढ़ाने के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन एक पूरे ही जो इलाका है, पूरा ही जो स्कूल है, उसके अंदर भी जो लोग हैं, पब्लिक है, उसको कम करने का भी एक अच्छा आइडिया है। और इस एग्ज़ाम को वो नवंबर से दिसंबर के बीच में करवा सकते हैं। होपफुली कि वो दिसंबर फर्स्ट वीक में करवा दे, अगर ज़्यादा पोस्टपोन के चांसेस बने। लेकिन दिसंबर मिड के बाद में शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और इसके अलावा जो दूसरी चीज़ें, जैसे कि सैनिटाइज़ करना है, सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, चेक करना है, वो तो वो कर ही सकते हैं। देखिए, अगर एक सेंटर के ऊपर स्टूडेंट्स कम होंगे, उनके साथ पेरेंट्स कम होंगे, तो उनको चेक करने में भी आसानी होगी और उनकी जो लाइन है उसके बीच में सोशल डिस्टेंसिंग भी अच्छे से रहेगी और एग्ज़ाम सेंटर के अंदर जो उनका एंट्री है वो भी आप आराम से दे पाओगे। वरना अगर बहुत लंबी लाइन होगी तो उनकी एंट्री में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी। और सिर्फ बच्चों का ध्यान नहीं रखना है आपको, जो उनके साथ पेरेंट्स आएंगे, गार्जियन आएंगे जो कि बाहर बैठे होंगे, उनका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप कर सकते हो कि 2 से 3 गार्ड को खड़ा कर सकते हो, वो चेक करेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग भी बाहर होनी चाहिए जब आपका एग्ज़ाम अंदर चल रहा हो। वैसे तो सब समझदार होते हैं, लेकिन कुछ लोग लापरवाही बरत देते हैं और कुछ लोगों की लापरवाही के चक्कर में
कोरोना भी फैल सकता है। अब देखिए इसके अलावा जो पानी पीने का जो सिस्टम है वो आप डायरेक्टली ओपन नहीं रख सकते हो, आप बोतल्स दे सकते हो मिनरल वाटर की। एंड लास्ट में जो आपका जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो कि अभी बहुत ही काफ़ी ठप पड़ा है लेकिन अभी ओपन तो हो रहा है, उसको भी गवर्नमेंट को अच्छे से ओपन करना पड़ेगा ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे से एग्जाम सेंटर के ऊपर पहुंच सकें। और एनटीए को ये कंफर्म करना होगा कि स्टूडेंट्स को नज़दीक से नज़दीक सेंटर प्रोवाइड किया जाए, चाहे उसने फॉर्म कभी भी फिल किया हो, उससे वो आराम से एग्ज़ाम दे पाएगा। ओवरऑल ये सारे मेरे सजेशंस हैं। अब गवर्नमेंट इसको क्या देखती है, गवर्नमेंट क्या ऐसा कर पाती है नहीं कर पाती है, लेकिन अगर गवर्नमेंट थोड़ा बहुत भी ऐसा करने की कोशिश करे तो इससे बहुत बच्चों की हेल्प हो सकती है और आपका एग्ज़ाम अच्छे से करवाया जा सकता है। और मेनली पॉइंट क्या है कि एग्ज़ाम करवाया जा सकता है। जीरो सेशन घोषित करने से बहुत बच्चों का नुकसान हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।